उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है और हमें चेक करना है क्या इन चारों निर्देशांकों के बीच की दूरी सेम आती है। अगर दूरी सेम आ गई और विकर्ण सेम आ गई, इसका मतलब ये क्या है, वर्ग है, ठीक है ना। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो अगर इसकी भुजाएं और विकर्ण बराबर हो गए तो ये हो गए हमारे पास वर्ग, ठीक है। ABCD एक वर्ग हो गया। तो सबसे पहले हम ABCD के निर्देशांक निकालते हैं। ए बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम, ये वाला हमारा x अक्ष है और ये वाला y अक्ष है, तो सबसे पहले हम यहाँ x अक्ष के निर्देशांक को लिखेंगे, उसके बाद y अक्ष के निर्देशांकों को लिखेंगे। तो A में आप देखो 3,4, ठीक है, 3,4। B का आप देखो, B हमारा बिंदु यहाँ है, सबसे पहले हम इसकी सीध में जाते हैं 6 और 7, 6,7। C का देखो आप, C बिंदु ये रहा 9,4, 9,4। D देखो आप, D हमारा कहाँ, ये रहा 6,1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए निर्देशांक। तो इस प्रकार आपको निर्देशांक निकालने हैं। यहाँ हमें त्रिभुज भी दे सकता है आपको, ठीक है ना, बोर्ड में तो कुछ भी दे सकता है, त्रिभुज दे सकता है, आयत दे सकता है, ठीक है, चतुर्भुज दे सकता है, कुछ भी। तो आपको ऐसे निकालना है निर्देशांकों को, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो, ठीक है। अब हम देखते हैं ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। पहले हम ए बी के बीच की, फिर बी सी के बीच की, फिर सी डी के बीच की, फिर डी ए के बीच की, ठीक है, ए डी। तो ये सब हम ज्ञात करते हैं। दूरी ज्ञात करने के लिए आप सभी को दूरी सूत्र ज्ञात होना चाहिए, जो है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी बराबर, यहाँ हम इन सब में इसको x1 y1 x2 y2, तो यहाँ ए बी निकाल रहे हैं तो ए बी में x1 x2 लिखेंगे, ठीक है। x2 का मान है 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है अपने पास 7 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। ए बी बराबर 6 में से 3 गए तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 × 3, ठीक है। जितनी घात उतनी बार गुणा खुद से ही 9, समझ गए। ए बी बराबर √3 का स्क्वायर 9 + 9 आ गए अपने पास √18, ठीक है। ए बी का मान कितना आया, √18। अब हम ज्ञात करते हैं बी सी। ठीक होना है, ओके, काट दो। x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 का मान 9 - x1 का मान 6 का स्क्वायर प्लस y2 4 - 7 का स्क्वायर। BC बराबर चला था, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गए तो -7 में से 4 गए तो -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना होता है, -3 × -3, माइनस प्लस 3 × 9, ठीक है, ओके। BC बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, BC आ गया अपने पास √18, ठीक है। BC का मान भी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे CD, ठीक है। CD बराबर √ यो x1 y1 x2 y2, x2 का मान 6, x1 का मान 9 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 - 4 का स्क्वायर। CD बराबर 9 में से 6 गए तो -3, ठीक है, प्लस -3 का स्क्वायर। CD इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 9 + 9, CD बराबर आ गया हमारे पास √18, ठीक है। √18 ये भी बराबर आया, CD बराबर आया और BC भी बराबर आया, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तुम तो ले सकते हो। आगे देखते हैं AD, ये निकालिया AD देखो आप, ये x1 y1 x2 y2 पटको। x2 का मान 6 - x1 का मान 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 - 4 का स्क्वायर। AD बराबर √6 में 3 किया तो 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। AD बराबर √9 + 9, AD इक्वल्स टू √18, ठीक है। भुजा पूरी बराबर आ चुकी है अपने पास। भुजा का मतलब कौन कौन, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है। भुजा बराबर आ गई, इसका मतलब ये समचतुर्भुज तो हो गए, लेकिन अगर इसके विकर्ण बराबर नहीं है तो ये वर्ग नहीं है, ठीक है। तो विकर्ण हम चेक करते हैं, विकर्ण, ठीक है। विकर्ण क्या होता है सर, विकर्ण ऐसे होते हैं, ये हमारे पास कोई चतुर्भुज है, ये विकर्ण और ये विकर्ण, एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण, ठीक है। तो ADB विकर्ण और BCB विकर्ण। तो सबसे पहले हम निकालते हैं AD, ठीक है।
AD नहीं, सॉरी, ये AC विकर्ण और इधर BD विकर्ण, ठीक है। तो AC निकालते हैं हम, ABCD, ठीक है। ऐसे तो AC विकर्ण, AC निकालो। AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x2 y2 x1 y1 अंडर रूट 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, 4 - 4 का स्क्वायर। 9 में से 3 गए तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गए तो 0, 6 का स्क्वायर अंडर रूट 36 विकर्ण आ गया अपने पास। एक विकर्ण आ गया AC अंडर रूट 36। उसके बाद BD निकालो, बंडल में से नहीं, इसमें से x1 y1 x2 y2, x2 का मान 6 माइनस y1 x1 का मान 6 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 y2 का मान और -7, 1 - 7 का स्क्वायर। BD बराबर 6 में से 6 गए तो 0 प्लस 1 में -7 गया तो -6 का स्क्वायर। ये होते हैं अपने पास 36। तो विकर्ण भी बराबर आ गई और अपने पास भुजाएं भी बराबर आ गई। अतः ये क्या है, ABCD एक वर्ग है। ओके।